अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लूप की एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाइल लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर फोर लूप पढ़ा था और नेस्टेड फोर लूप पढ़ा था। वाइल लूप और फोर लूप में बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये दोनों ही हमारी मदद करते हैं स्टेटमेंट या कोड को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाने के अंदर। वाइल लूप में बस आप ये याद रखें कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही हमारा कोड रन होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास इसका सिंटेक्स आता है। इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा है जैसे फोर लूप का था। आपने सिंपली वाइल लिखना है जैसे हमने फोर लूप के अंदर सबसे पहले फोर लिखा था। इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है और फिर कंडीशन लिखनी है। कंडीशन आप रेशनल ऑपरेटर के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मिक्स करके भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। फिर आपने ब्रैकेट डालनी है और फिर आपने ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना है जिसको आप मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हमने फोर लूप में पढ़ा था। और आके आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसकी मैं आपको आगे डिटेल एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वाइल लूप और फोर लूप में क्या फ़र्क है और वाइल लूप क्या होता है। तो अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डाटा टाइप लूँगा इंट, उसका वेरिएबल a इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपने ना एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फोर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट में हम डाटा टाइप भी लिखते थे, वेरिएबल इनिशलाइज भी करवाते थे और डिक्लेयर भी करवाते थे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी उसी लाइन में होता था, यानी कि उसी स्टेटमेंट के अंदर एक ही लाइन में सारा कुछ होता था। लेकिन वाइल लूप के केस के अंदर हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है। यानी कि जैसे यहाँ पे मैं सिंपल कोड लिख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने का। तो अगर मैं यहाँ पे वाइल का सिंटेक्स लिखूँ, यानी कि वाइल अंदर कंडीशन लिखनी है, यानी कि a लेसर दैन इक्वल टू 10, वही कंडीशन जैसे हम फोर लूप में लिखते थे। फिर ब्रैकेट और यहाँ पे प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ तक काम वैसा ही है। अब प्रिंट एफ के बाद आपने a++ लिखना है, यानी कि a++ क्या कि इंक्रीमेंट हो रहा है आपका। अगर आप ये नहीं लिखेंगे कोड आपका चल जाएगा, लेकिन बहुत चांस है कि इन्फिनिटी लूप चल जाए। फोर लूप के केस के अंदर अगर आप ये नहीं लिखते थे तो आपको एरर दे देता था, लेकिन इस केस के अंदर आपका कोड चलेगा। यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। यहाँ तक आपका सिंटेक्स था। अब मैं आपको बताता हूँ कोड रन कैसे करता है। आपकी सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, यानी कि 1 लेसर दैन इक्वल टू 10, यहाँ तक हो गया। फिर वो नीचे आएगा कोड के अंदर, यहाँ पे %d है, यानी कि 1 प्रिंट होना है, इसने 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे a++ है, यानी कि 2 पे जाएगा, यानी कि 2 लेसर दैन इक्वल टू 10, सेम जैसे फोर लूप में होता था। और यहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा कोड के अंदर, यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। फिर ऐसे ही फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 तक ही जाएगा। 10 के बाद 10 लेसर दैन इक्वल टू 10 ट्रू है, यानी कि प्रिंट होगा, यानी कि 10 प्रिंट होगा। लेकिन 11 लेसर दैन इक्वल टू 10 ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा कोड रुक जाएगा। तो अब हम VS कोड में भी कोड की प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि वाइल लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कॉपी वाले एग्जांपल लिखते हैं, यानी कि इंट a इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे वाइल का सिंटेक्स वाइल a लेसर दैन इक्वल टू 10, फिर ब्रैकेट्स प्रिंट एफ %d और a एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे a++। और इसको सेव करते हैं और हम इसको रन करेंगे जब, तो यहाँ पे हमें ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जैसे ही हमने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस किया वैसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं \n डाल देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से नज़र आ जाए आपको। \n, ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप a++ नहीं लिखते तो ये क्या करता है। मैंने यहाँ पे a++ नहीं लिखा, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं डाला। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, यानी कि मेरा कोड रन करेगा। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ये मेरा इन्फिनिटी लूप चल गया, यानी कि लूप रुक ही नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको कोई एंड स्टेटमेंट दी ही नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूँगा
और यहाँ पे जब ए प्लस प्लस डालूँगा तो मेरा कोड वैसे ही सही तरीके से रन होना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हमने कोई इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक इवन नंबर प्रिंट हो, सिर्फ इवन नंबर। तो इसका सिंपल तरीक़ेकार जो है ना वो ये है कि आप यहाँ पे a इज़ इक्वल टू a प्लस 2 कर दें। जब आप ऐसे करेंगे और एक और आपने काम करना है कि 1 की वैल्यू 0 कर देनी है, यानी कि a की वैल्यू 0 कर देनी है। क्योंकि अगर आप 1 ही रखेंगे और जब वो उसमें 2 इंक्रीमेंट होगा तो 1 3, तो वो और नंबर्स प्रिंट होने लग जाएंगे। तो मैंने 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवाना है, यानी कि 20। सेव। यहाँ पे मैं रन करूँगा तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर प्रिंट हो गए हैं, यानी कि 0 2 4 6 8 10 12 14। अगर मैंने और नंबर प्रिंट करवाने हैं, यानी कि 1, अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कर देना है, बाकी सारा वैसे ही कोड रहने देना है। और इसको जब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं रन करूँगा तो मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और नंबर प्रिंट हो जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सारे 1 से लेकर 20 तक जितने बीच में और नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें प्रिंट हो जाएंगे। यह था हमारा आज का लेक्चर, यानी कि वाइल लूप। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।